हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान। 1 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे प्राइवेट और सरकारी स्कूल। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे प्राइवेट और सरकारी स्कूल। शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान। 1 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे प्राइवेट और सरकारी स्कूल। शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। 1 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे प्राइवेट और सरकारी स्कूल। शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस। बता दें कि लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हरियाणा में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। 1 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे प्राइवेट और सरकारी स्कूल। पीएम मोदी की उपस्थिति में हुई बैठक। बड़ी खबर, अहम जानकारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। दिल्ली में 2 दिवसीय पदाधिकारी। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक। पीएम मोदी की उपस्थिति में हुई बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद रहे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी पहुंचे कार्यालय। विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों पर रखे गए विचार। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में पदाधिकारियों की हुई बैठक। पीएम मोदी की उपस्थिति में हुई ये बैठक। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद रहे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी कार्यालय में पहुंचे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक हुई है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। बता दें कि पीएम मोदी की उपस्थिति में ये बैठक की गई है और दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में ये बैठक का आयोजन किया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस बैठक में शिरकत की और बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी कार्यालय पहुंचे। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव पर पिछले 32 सालों से हर साल भव्य हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस साल भी गीता जयंती के अवसर पर जय राम विद्यापीठ परिसर में जय श्री राम संस्थाओं के परम माध्य भव स्वरूपी ब्रह्मचारी के सानिध्य में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं के श्रोताओं के दिल को खूब गुदगुदाया। वही विद्यापीठ में आयोजित हास्य कवि सम्मेलन में पंडाल में लोगों से खचाखच भरा रहा और हास्य कवियों का विधिवत स्वागत किया गया। हास्य कवि सम्मेलन का मंच संचालन अनिल अग्रवंशी ने किया और अनिल अग्रवंशी ने अपनी रचनाओं में ठेठ हरियाणवी अंदाज में जहां सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में कटाक्ष किए, तो वहीं गीता की महत्ता की चर्चा की और साथ ही किसी को हंसाने की कला ही कहा कि किसी को हंसाने की कला ही जीवन की वास्तविक कला है।
रेवाड़ी में भी 8वें अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जिस पर कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया को एक अच्छे आचरण की जरूरत है और अच्छा आचरण हमें गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों से ही मिल सकता है। और साथ ही उन्होंने गीतापुरम में प्रदर्शनी का अवलोकन कर गीता और हरियाणवी संस्कृति से परिपूर्ण संस्कृति कार्यक्रम का भी लुत्फ उठाया। और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए लक्ष्मण यादव ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक पदों की गरिमा का अपमान है। सबसे पहले तो मैं गीता जयंती का 8वां जो वर्ष है हरियाणा वासियों को बधाई दूंगा और साथ में अपनी सरकार का धन्यवाद करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, तब उन्होंने इतना बड़ा स्टेप जो लिया है। भले ही लोग कुछ भी कहें, लेकिन आज उसकी महत्वता लोग समझ रहे हैं और आज उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत भी है। समाज को आज आचरण की जरूरत है, दुराचरण की नहीं है। और वो हमें हमारे ग्रंथों से, हमारे ये वेदांत से ही हम सीखने को मिलता है, हमारे सनातन से ही सीखने को मिलता है। और आपने देखा भी है कि जो सनातन में है वो कहीं किसी धर्म में उस तरह का नहीं है वर्णन। सनातन तो हमें कहता है जी और जीने दो, और सनातन को लोग मजाक लेते हैं कि सनातन तो डेंगू है। मैं उनको कहना चाहता हूँ सनातन डेंगू नहीं है, डिवाइन है। सनातन रोग नहीं है, योग है। और सनातन आपको पता है कि समस्या नहीं है, समाधान है। उनको ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया जब से बनी है, बल्कि विशेषकर हमारे देश में, तो सनातन के से ही इतना बड़ा कंट्रोल हो रहा है। कर्म के सिद्धांत को दुनिया के हर कोने में पहुंचाने का कार्य गीता जयंती समारोह के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा सरकार हर जिला स्तर पर इन समारोह का आयोजन कर गीता के पाठ को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। क्योंकि गीता का उपदेश हरियाणा की पावन धरती कुरुक्षेत्र से भगवान श्री कृष्ण ने 5160 वर्ष पहले दिया था। और भिवानी में आयोजित गीता जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हरियाणा के कृषि एवं पशुपालक मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि गीता से हमें कर्म के सिद्धांत सिखाती है और इससे हमें जीवन जीने की कला का पता चलता है, ताकि हर क्षेत्र में व्यक्ति गीता के सिद्धांतों को अपनाकर उन्नति कर सकता है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। युवा और बच्चों को नई नई शिक्षा मिलती है। ये हर साल मनाया जाता है, हम हर बार देखने जाते हैं इसको। और शताले लगी हुई है। कितना फायदा होता है? इससे काफी फायदा होता है जी। आज ये सरकार द्वारा गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है जिला भिवानी के अंदर किरोड़ीमल पार्क में। ये कार्यक्रम 2 दिन चलेगा, आज और कल। सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है कि जो स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं, कम से कम इन बच्चों को पता चले अभी गीता जयंती महोत्सव का महत्व क्या है। देखिए, गीता जयंती महोत्सव में सिखाता है कि अधर्म पर धर्म की विजय, और धर्म के लिए हमें कुछ भी कर देना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे भिवानी जिले का सौभाग्य है कि आज 2 कार्यक्रम हुए हैं। हमारा स्थापना दिवस भी है जिले का। सारे भिवानी के निवासियों को मैं इसकी बधाई देता हूं। और हमारा प्रदेश में जो एक कार्यक्रम चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता दिवस के रूप में, कुरुक्षेत्र से सारे दुनिया के अंदर जो संदेश गया था, उसको अब दोबारा से हर साल हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्टी उसी की लाइन पर चलती हुई और उसी तरह से जिला स्तर पर भी जो कार्यक्रम करते हैं, हमारा भी यहाँ आज 2 दिन से कार्यक्रम है। तो इसमें हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो भाग लेती है, उनको जानकारी मिलती है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से धर्म का संदेश दिया था, कैसे जीवन जीना चाहिए। उसका अनुकरण जो बच्चे करेंगे और सब लोग करेंगे तो हमारा देश जो एक दुनिया की महाशक्ति होता था उसी स्थान पर पहुंचेगा। और गीता का हरियाणा सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम होते हैं
उस सारी दुनिया में दोबारा प्रचार प्रसार हुआ है। मेरा नाम मनीष गोयत है जी। हम पशुपालन विभाग में कार्यरत है जी, लेकिन हमारी भी यहाँ स्टॉल लगी हुई और विभिन्न डिपार्टमेंटों की अलग अलग स्टॉल लगी हुई है, उन पर भी हमने जाके देखा है जी। बहुत ही अच्छी सरकार की पहल है जी ये, कि संस्कृति के साथ साथ सरकार अपनी स्कीमों की भी जानकारी दे रही है और संस्कृति को तो बढ़ावा दे रही है। अपनी इतनी मजबूत संस्कृति, जो प्राचीन संस्कृति है उसके बारे में, गीता के बारे में यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों में संस्कार भरे जाएंगे, तो इससे काफी मतलब जो छोटे बच्चों को फर्क पड़ेगा, संस्कार भरे जाएंगे। और कुरुक्षेत्र के बारे में खासकर बताया गया है कि भाई जहाँ पे कृष्ण जी ने उपदेश दिया गीता का, अगर हम गीता को पढ़ लें तो शायद किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही उचाना में बेटियों के साथ हुए कथित यौन शोषण मामले पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रवक्ता आए हुए थे, सभी साथियों से अलग अलग विषय जो आज की परिस्थितियों के अनुकूल और आगे भविष्य में जो हमारे चुनाव ड्यू हैं उनके ऊपर चर्चा हुई और बड़ा अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा। मुझे लगता है सुबह से सारे प्रवक्ता आए हुए थे और उनमें एक एक छोटे छोटे विषयों पर कैसे पार्टी का 4.5 साल का जो टेन्योर रहा है गवर्नमेंट में और 5 साल पार्टी की स्थापना को हुए और कैसे हमने जो हमारे एथिकल पॉइंट्स थे उनको अचीव किया है, कैसे जो छोटी छोटी बदलाव प्रदेश के अंदर हम लेकर आए, उन सब पे गंभीरता से चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो कार्यकर्ताओं तक बात पहुंचाने के लिए उसके अंदर कामयाबी रहे। सदन में 140 विपक्षी सांसदों के निलंबन से नाराज होकर शुक्रवार को झज्जर में कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। पूर्व मंत्री गीता भुक्कल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झज्जर में केंद्रीय सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पूर्व सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां बेटगर चौक पर एकत्रित हुए और यहां से प्रदर्शन करते हुए राव तुलाराम चौक पर पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्रीय सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पूर्व मंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि सदन में जनता की आवाज बुलंद करने वाले विपक्षी सांसदों का पहली बार इतनी तादाद में निलंबन किया गया, जो कि एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन सांसदों को निलंबित किया गया है वो सरकार से अपने सवालों का जवाब चाह रहे थे, लेकिन सदन में जवाब न देकर सरकार ने उन पर निलंबन की कार्रवाई की, जो कि संवैधानिक तौर पर गलत है। कांग्रेस ने मजबूती के साथ हमेशा नीतियों को लेकर आवाज उठाने का काम किया है। किसी भी सांसद का निलंबन जैसे ही कोई वेल में जाए, आज मैं बहुत सारे सांसदों को, बीजेपी के एक महिला सांसद को सुन रही थी कि 13 बार मैं खड़ी हुई, मैं अपनी आवाज सुनाना चाहती हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ। आप जो व्यक्ति इतना सेंसिबल पार्लियामेंटेरियन रहा है, जो केवल अपनी सीट पर खड़ा हुआ, आपने उसकी आवाज को दबाते हुए बहुत सारे नाम लिए गए, विभिन्न राजनीतिक दलों के ऐसे सांसद जिन्होंने आवाज उठाने का प्रयास किया। आपने मुद्दे, आप कम से कम जिस समय देश में कानून, क्योंकि ये विधायी संस्थाएं हैं, जो चुना हुआ सांसद है या विधायक है, चाहे राज्यसभा का है चाहे लोकसभा का है, कोई जब देश में आप कानून बना ले, आपने देखा होगा क्रिमिनल इस पे सीआरपीसी पे कानून आया, इस पे आज बहुत सारे कानून बने हैं जिस पर कुछ अमेंडमेंट आनी थी और कुछ कानून बनने थे। आप कैसे समझते हैं उस देश में कानून में परिवर्तन हो रहा है और उसमें विपक्षी सांसदों को बिना आपके चर्चा के, उनके निलंबन के, बीजेपी का कहने का क्या है, बीजेपी का एक सांसद भी ना उनके मंत्री तैयारी से आते हैं ना उनके सांसद तैयारी से आते हैं, वो तो यस नो। बीजेपी के सांसद से, आप अरविंद शर्मा से जो यहाँ से सांसद हैं, आप पूछ लेना कितने बिल पास हुए और आपने कितनी बार, वहां पर तो विपक्ष नहीं था। इन्होंने उसको यस में भी नहीं पता कि किस चीज पे यस कर गए, नो किस चीज पे नो कर गए। विपक्षी सांसदों को बाहर निकालकर इस प्रकार से बिल पास करवाना, मैं समझती हूँ देश की परंपरा के लिए अच्छा नहीं है। जो
हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ हमारे नेता हैं, इन्होंने सभी देखिए, मैं मीडिया के बंधुओं से केवल एक बात कहना चाहती हूँ, हमारे ऐसा है, इन्होंने सारा समय देखा है, इन्होंने सारा हमारे सभी साथ रोजगार मंत्री अनूप धानक ने रात के समय बहादुरगढ़ की सड़कों पर होने वाली सफाई का जायजा लिया। मंत्री अनूप धानक की गाड़ियों का काफिला रात के समय सड़कों पर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। अनूप ने सिर्फ सड़कों पर होने वाली सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, बल्कि सेक्टर 9 में स्थित महर्षि दयानंद पार्क की व्यवस्थाओं का भी जायजा लेने पहुंचे। यहां नगर परिषद के अधिकारियों को पार्कों में लाइट की उचित व्यवस्था करने के आदेश दिए गए। वहीं रात के समय भारी संख्या में सफाई कर्मचारी देखकर यहां के स्थानीय निवासी के भी काफी हैरान दिखाई दिए और कलेक्शन पॉइंटों पर रात के समय भी कूड़े का उठान होता रहा। निरीक्षण किया। सफाई अभियान को लेकर के लगातार इंस्पेक्शन चल रही है, सरप्राइज इंस्पेक्शन, और सीएम साहब के आदेश है कि पूरे नगर निगम में, नगर परिषद में, नगर पालिकाओं में जा करके अपनी सफाई की व्यवस्था, हमारे जो मंत्रीगण हैं, चाहे हमारे एमपी साहब हैं, चाहे विधायकगण हैं, वो सारे संसद अपनी अपनी जिनकी जिम्मेवारी लगाई वो देखने का काम करेंगे। और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो सफाई के प्रति जो हमारी सरकार है वो पूरी तरह से दुरुस्त करवाने के लिए प्रयास में है। हनुमान ढाणी स्थित हनुमान जौहड़ी मंदिर धाम में देर रात बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने पहुंचकर पूजा पाठ किया और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे भारत में संपूर्ण भारत यात्रा चल रही है, जिसके तहत लोगों को हर तरह की सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। सरकार की नीतियां लोगों तक पहुंच रही है। वहीं दूसरी तरफ देश में गीता जयंती महोत्सव को लेकर देश तैयारी में लगा है। सरकार की तरफ से बड़े उत्साह के साथ गीता जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। पूजनीय स्थान है, सब लोग यहाँ से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लोग लगे हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज के दिन यहाँ आने का मौका मिला। इससे पहले देवसर मंदिर में गए, अखंड भारत माता का मंदिर बन रहा है, उसमें जाने का दिन में कभी आदमी को समय में कोई ऐसा समय मिले तो मैं अपना सौभाग्य और खुशकिस्मती समझता हूँ। यहाँ महाराज के पास पहले भी मेरा दूसरी बार आना हुआ है जी, पर शायद गलती नहीं कर रहा तो तीसरी बार है, आपको भी ध्यान नहीं, तीसरी बार आया मुझे। पहले अरुण जी के साथ आया, तो तीसरी बार आया हूँ। अच्छा है, यहाँ आके बड़ा हौसला मिलता है, पूरा आशीर्वाद मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जी, बहुत बढ़िया, सरकार बहुत बड़ा कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा हो रहा है। सभी जो देश के सब सम्मानीय आदमी सब वहाँ पहुँच रहे हैं और इससे भगवान कृष्ण क्या थे, गीता का क्या उपदेश है, ये सारा मेरा ज्ञानानंद जी से बहुत आगे बढ़ते हैं। बिजली सुधार में काफी बेहतरीन जो काम किया आपने, आपकी सराहना काफी हो रही, तो इस बारे में किस प्रकार का और क्या कुछ मास्टरमाइंड? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले उनके पास ये महकमा था, उन्होंने बहुत करा, फिर मुझे बड़ा फ्री हैंड दिया और उनके सहयोग और आशीर्वाद से आज हमें इस बात की खुशी है। तो शाम पुलिस थाना में जिला पुलिस अधीक्षक के आदेशों के चलते अपराध नियंत्रण को लेकर खंड के सरपंचों, चौकीदारों और अन्य गणमान्य लोगों के मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यतः बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए और नशा मुक्ति व नशे का व्यापार करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने पर विचार विमर्श किया गया।
आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार गांव के सरपंच, मौजूद व्यक्ति और चौकीदारों की एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें हमने सरपंचों और चौकीदारों से अनुरोध किया है कि सभी पंचायतें अपने गांव में एक रेगुलेशन पास करें कि हम किसी प्रकार का गांव में कोई नशा नहीं बिकने देंगे। वो रेगुलेशन हम आगे उपायुक्त महोदय के पास भेजेंगे और उस गांव को हमारी पूरी संरक्षण होगा कि हम पुलिस के द्वारा भी पूरा उसमें कंट्रोल किया जाएगा कि ना बेचना जाए। दूसरा, सर्दी का मौसम चल पड़ा है, गांव में चोरियां ना हो, दुर्घटनाएं ना हो, इसी संबंध में हमने ठिगरी पहरा लगाने के लिए सरपंचों से अनुरोध किया है। इसी के साथ गांव में जो अधिक नशा करता है और परिवार उससे सहमत होता है, भाई हम इसका नशा छुटाना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को हम डी-एडिक्टेशन सेंटर में जो सिविल अंबाला में सेना के खड़गा स्टेडियम में डिफेंस और सिविल की भर्ती के लिए एग्जाम में नकल करते समय 17 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया, जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी और राजस्थान समेत दूर दूर से एग्जाम देने आए हुए हैं। दरअसल परीक्षा के बीच अधिकारी ने एक युवक को किसी बात को लेकर करते हुए पकड़ा और जिसके बाद अभ्यर्थियों की तलाशी ली गई तो 16 अन्य कैंडिडेट भी पकड़ में आ गए। वहीं फिलहाल अंबाला पुलिस ने 17 युवाओं के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आर्मी की कुछ पोस्टें जैसे कुक, मैसेंजर इत्यादि का पेपर था खड़का स्टेडियम में। उसमें हरियाणा व दूसरे प्रांतों के भिन्न भिन्न राज्यों से व हरियाणा के भिन्न भिन्न जिलों से कैंडिडेट पेपर देने के लिए आए हुए थे। कुल 17 कैंडिडेट है जो चेकिंग के दौरान पकड़े गए, जिनसे कुछ मोबाइल डिवाइस पकड़े गए हैं, जिस बेस पे रात FIR दर्ज की है। उनमें 17 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है और तफ्तीश के दौरान कुछ कैंडिडेट हैं जो फर्जी भी पाए गए हैं, जो दूसरों की जगह पेपर देने के लिए आए हुए थे। और किन धाराओं के तहत मुकदमा? इसमें हमने 420, 120 419 और IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके अब इनको पेश करेंगे कोर्ट में। माननीय न्यायालय से संबंधित आरोपियों का जो मेन आरोपी हैं उनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा।